नमो लोये सव्यसाहूरम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। आज तोता क्यों रोता ये पुस्तक का जो पूज्य आचार्य भगवान ने अपने इस कविता के माध्यम से ये छोटा सा लघु ग्रंथ बना दिया था। इसमें आज विशेष समापन की अंतिम कविता का आज इसका उपसंहार किया जा रहा है। देखिए, मनुष्य के पास क्या है क्या नहीं है इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर हम आपसे पूछें आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो देवों के पास नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे पास है वो है देवों के पास मनुष्य पर्याय नहीं है, उनके पास देव पर्याय है। तुम्हारे पास क्या है? मनुष्य पर्याय है। और मनुष्य पर्याय किसमें के अर्थ में क्या कहा? मनुष्य किसे कहा जाता है? जिसमें महानता के गुण पाए जाएं उसका नाम मनुष्य है। जिसके द्वारा महान कार्य किए जाएं उसका नाम मनुष्य है। जो महाव्रतों आदि को धारण कर सके उसका नाम मनुष्य है। और जो मोक्ष को प्राप्त कर सके तो उसका नाम, आपके पास इतनी विशेषताएं है। देवों के पास दिव्य शरीर तो होता है, दिव्य रूप होता है, भोगों की पर्याप्ति बहुत होती है, किसी प्रकार का इंद्रिय सुख कोई कम नहीं होता देवों के पास। मनुष्य के पास इंद्रिय सुख की कमी हो सकती है, लेकिन आत्मिक सुख की अगर चाहे तो उसको कमी नहीं हो सकती है। देवों के पास इंद्रिय सुख भरपूर है पर आत्मिक सुख भरपूर नहीं है। वह चाहे तो भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आज की जो विशेषता आप लोगों को उपसंहार के रूप में ये तोता क्यों रोता में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास वो चीज़ है जिसके लिए सुरपति तरसे। देव भी तरसता है, इंद्र भी तरसता है। अपने पास सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है जो देवों के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। अन्य गति में ये चीज़ इस प्रकार की उपलब्धि मिलने वाली नहीं है। अब हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं? देवपने को। हमारे भगवंत कहते हैं कि देवपना पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्यता को प्राप्त करके संयम को प्राप्त कर लेना सबसे बड़ा काम है। बहुत दुर्लभ चीज़ है। हम उस दुर्लभ वस्तु को, या ये कहो कि उस दुर्लभ पर्याय को दुर्लभता की कोटि में जानते कि धन्य है, अहोभाग्य है कि हे भगवान मुझे इस भव में कि मुझे यह दुर्लभ पर्याय मिल गई है, यह दुर्लभता की प्राप्ति हो गई है। अब मुझे ऐसी दुर्लभता प्राप्त चीज़ मिल गई है तो मैं इसका सदुपयोग करूं कि दुरुपयोग करूं, क्या करूं? सोचो, विचार करो
कि हम मनुष्य बने, हम इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। विषय भोगों में लगा करके इस पर्याय को लगा देना, समझ लेना हम अभी इस पर्याय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और इनसे हट करके जो श्रावक के गुणों को स्वीकार कर लेता है, श्रावक के गुण कौन से हैं? तो सबसे पहला श्रावक के कितने आवश्यक बताए हमने क्या आगम में भगवान ने कितने बताए? 6 ही बताए हैं। हम ही नहीं बता रहे हैं, हमारे भगवान ने पहले बताए हैं, हमारे आचार्यों ने पहले ग्रंथों में। कितने आवश्यक हैं? 6 ही है ना। और बाकी सब क्या है? आवश्यक है अनावश्यक है। देखिए हमने एक दिन आपको एक बताया, एक अनिवार्य होता है और एक आवश्यक होता है। देखिए सोना अनिवार्य है कि आवश्यक है? अगर आप एक दिन नहीं सोगे तो मरोगे तो नहीं। अच्छा, भोजन अनिवार्य है कि आवश्यक है? आवश्यक है कि अनिवार्य है? बोले कि अगर हम एक दिन अगर उपवास कर लेंगे तो हम मरेंगे नहीं। तो वो अनिवार्य तो है, जरूरी है चलाने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन तुम कहो कि नहीं इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। आदमी अगर सामने पैसे रखे हो और गिन रहा हो और रात के 12 बज रहे, खूब नींद आ रही हो और सामने पैसा रख दो, कह दे कि भाई देख, उसके जब तक ये पैसे की पूरी गड्डी ना बन जाए, गिनती लगा करके पूरे तिजोरी में न रख, तो तब तक सोना नहीं, 4 घंटा जगता रहेगा। क्यों? परीक्षा परिग्रह के प्रति आसक्ति रो परिणाम इसका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ जहाँ जिसकी आसक्ति होती है, उस आसक्ति के कारण से अगर नींद भी आ रही हो तो नींद क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और फिर उससे पूछा कि भाई सुबह से भगवान की पूजा करने जाना है? नहीं महाराज, रात में बहुत जगते रहे। क्यों जगते रहे भाई? सुबह से 7 बजे आना है। कल से तलवाड़ा वालों का और बांसवाड़ा जिले में विधानों की धूम मचने वाली है। अब पूरे बांसवाड़ा में और यहाँ पर एक नहीं 24 समूसरण और एक 25 बड़ा समूसरण लगने वाला है। पूरे बांसवाड़े जिले में विधानों का धूम चालू, क्योंकि अष्टानी का पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है। और अष्टानी का पर्व में जो भगवान की आराधना का महत्व होता है, एक अपने आप में बहुत होता है। अपने यहाँ एक देखिए, भक्ति के माहौल के बारे में कहा गया, एक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। द्रव्य के साथ अच्छे द्रव्य लेकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये हमारी द्रव्यकृत भक्ति हो गई। क्षेत्रकृत भक्ति, जैसे कि हम यहाँ से जाकर के अच्छे सिद्ध क्षेत्र, अच्छे से क्षेत्र पर जाकर के वही आराधना करते हैं, यहाँ की आराधना करते हैं, घर पे आराधना करते हैं, बहुत प्रभाव होता है। आप घर पर बैठ कर के भगवान की माला फेरना, वहाँ की विशुद्धि, फिर वहाँ से आकर के शंभुनाथ भगवान के सामने आकर के भगवान की माला फेरना, वहाँ की विशुद्धि, जमीन आसमान का अंतर होगा। तो जा कर के जैसे ही माला लेकर के हम कुंडलपुर में बड़े बाबा के सामने पहुंच जाते हैं, वहाँ फिरते हैं, वहाँ की विशुद्धि और विशुद्ध और होती चली जाती है। और जब हम तीर्थराज समेत शिखर पर पहुंच करके भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, माला फेरते हैं,
तो क्षेत्रगत भक्ति इसको कहते हैं। उस समय उसकी निर्जरा का भी प्रतिशत बढ़ जाता है। घर पे जाप किए हुए मंत्र का जाप से आपका जो प्रतिशत होगा वो मंदिर में आकर के फिर उससे और असंख्यात गुणा हो जाता है। ये क्षेत्रगत भक्ति कहलाती है, उसकी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जब अच्छे क्षेत्र पर पहुंच जाए, कोई सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच जाए, वहाँ जाकर के हम भगवान की माला स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, पूजन करते हैं, तो उससे और हमारी विशुद्धि बढ़ती है। जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतनी उतनी कर्म की निर्जरा भी हमारी बढ़ती चली जाती है। ऐसा इसको क्षेत्रगत भक्ति कहा। अब आ रहे हैं कालकृत भक्ति। अब कौन सी भक्ति आ रही है? कालकृत भक्ति है। काल में, जैसे कि कल से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है, इसको कहते हैं कालकृत भक्ति, है ना। इसमें हम अच्छे से अष्टानी का पर्व में जब देखिए पूरी स्वर्गपुरी छोड़ छाड़ करके वे देव नंदीश्वर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? अष्टानी का पर्व में 8 दिन तक सम्यक दृष्टि जेब, अब उसमें भी सम्यक दृष्टि शब्द लगा हुआ है। भद्र परिणामी भी ऐसे को अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दृष्टि क्योंकि संगति में रहते रहते मुझसे पूछते, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले कि नंदीश्वर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बोले नंदीश्वर पर्व लग गया है, वहाँ भगवान की पूजन भक्ति करने जा रहा है। अच्छा तुम वहाँ जा रहे, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ये एक भद्र परिणामी जो है अभी सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन उन सम्यक दृष्टियों की संगति में वहाँ पहुँच जाता तो उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे ही अपन को भी, मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर तुम भगवान की पूजन करते हो और साथ में अगर एक व्यक्ति को और उसमें तैयार करते हो और उसके सहयोगी बनाते हो, तो आपके लिए और करने का पुण्य तो मिलेगा ही, साथ में प्रेरणा देने का पुण्य भी मिलता है। अगर तुम स्वयं अपनी पॉलिसी बनाते हो तो तुम्हें फ़ायदा तो होता ही है, दूसरों की बनवाते हैं तो उसको भी फ़ायदा उसको मिलता है, लेकिन कमीशन एजेंट को ज़रूर मिल जाता है ना। ऐसी कमीशन आप चाहते हो तो भक्ति के क्षेत्र में भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए, पुण्य के क्षेत्र में भी हमें ऐसा विचार करना चाहिए। अगर हमारा जैसा जैसा पुण्य, जैसे जैसे परिणाम अच्छे विशुद्ध होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके भक्ति की और कर्म निर्जरा के परिणाम भी हमारे वैसे होते चले जाएंगे। हमें कर्म निर्जरा करना है। कौन से कर्मों की निर्जरा करना है? पाप कर्म की निर्जरा करना है, अशुभ कर्मों की निर्जरा करनी है। इसलिए हमें करना क्या है? भाव कालकृत भक्ति का उपयोग भी हमें करना चाहिए। अष्टानी का पर्व है इस बार, पूरे के पूरे अष्टानी का पर्व में यहाँ पर विधान है। फिर आने वाले समय पे बांसवाड़ा जिले में है, परतापुर में भी। आज परतापुर काय में, डूंगरपुर में आता है, बांसवाड़ी में है। अरे बांसवाड़ा ही में है। और फिर उसके बाद बांसवाड़ा में भी है, अभी भी हो रहा है। फिर उसके बाद सिद्ध चक्र और होना है। तो हम सब ऐसे ही शुद्धि और विशुद्धि बनाते हैं। जितना हमारा अवसर कहना चाहिए कि सौभाग्य जागता है। जैसे आप लोगों से कहते हैं महाराज, कई लोग आकर के कहते हैं महाराज अभी तो अष्टानी का मैं विधान किया था, हाँ तो फिर से अभी विधान हो रहा है, कितनी बार करें विधान? तो मैं उनसे पूछा, ये बताओ तुम्हारे घर पर एक शादी हुई थी, है ना, या कोई परिवार में कहीं गए तो तुमने एक शादी अटेंड करे आए, फिर अचानक अगर दूसरी शादी आ जाती तो तुम क्या करते? नहीं हमने तो एक शादी को नियम है, ऐसा करते हो? अरे भैया इंतजार करते रहे तो कौन की शादी कब होना है,
हाँ। जैसे आप विषय भोगों के लिए ये नहीं सोचते कि अभी तो किया था और करना है, नहीं, इंतजार करते रहते। वैसे बंधु ध्यान रखना, भोगों में जैसे इंतजार करते हो, वैसे भव्य जीव जो होता है भगवान की भक्ति का इंतजार करता है कि कब मौका मिले। ये मत सोचो कि कल किया था, नहीं। सम्यक दृष्टि और भव्य आत्माओं को तो एक ही अवसर मिलता है, जब भी मौका मिले मत चूको। जितना जितना बन सकता है अपने आप को पुण्य के क्षेत्र में समर्पित कर लो, पुण्य के कार्यों में अपने आप को लगा लो, क्योंकि यही तुम्हारा अपना है। बाकी तो दुनिया का जितना तुम जोड़ रखो वो तो तुम्हारा एक सपना है, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। जैसे सपना देख करके आँख खुलती है तो हम सब क्या हो जाते हैं, भूल जाते। ओ क्या देखा था, क्या देख करके आए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से जाओगे जो जोड़ के हैं यहीं पर रख के जाओगे, कुछ भी साथ दे करके जाने वाले नहीं है। तो अच्छा किया हुआ अपना साथ जाएगा, अच्छा करने वाला अपना साथ लेकर के जाता है। आज की बात को हम यहाँ पर आभा की डूब, आज की कविता अंतिम है, जिसको हम अच्छे समझें कि कौन सी आभा, किसकी डूब, किस में डूबना है, किस में हमें रमना है, किस में हमें डूब जाना है। ऐसे इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आज की कविता पढ़ते। जहाँ तक आभा की बात है, जहाँ तक आभा की बात है, वह निश्चित प्रकृति की गंध है। प्रकृति का अर्थ क्या होता है, स्वभाव। आभा का अर्थ क्या है, तेज। जहाँ तक कि तुम्हारी आभा की बात है, आपके शरीर में कब तक कांति है, आपके शरीर में कब तक चमक धमक है, जब तक तुम्हारे शरीर में आत्मा की आभा विद्यमान है तब तक तुम्हारे शरीर में चमक धमक है। जिस दिन आत्मा की आभा का प्रभाव कम हुआ, आपकी शरीर की चमक धमक, सुंदर शरीर काय में होने लगता है, सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है। देखिए आत्मा की कितनी महत्वता है। इस शरीर, ये वही शरीर है, जब तक आत्मा है तब तक इसमें दुर्गंध नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो सुगंधवान आत्मा उसके अंदर विद्यमान है। जैसे ही जहाँ तक आभा की बात है, निश्चित ही प्रकृति की गंध है। किसकी गंध है उसमें? प्रकृति किसको कहा? स्वभाव को। और स्वभाव को किसी ने बनाया नहीं है। आत्मा को किसने बनाया बताओ? आत्मा का कोई निर्माता है? नहीं है, वह प्रकृति की गंध है। आत्मा को बनाने वाला ना कोई है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयमेव अपने आप में है, रहेगी, और जब तक है अनंत काल तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। अंतर इतना है, परिवर्तन पर्यायों में होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इतना अंतर है कि पर्यायों के अनुसार इस आत्मा का सुख दुख का भोगना, अच्छे बुरे का अनुभव करना, ये तो पर्यायगत होगा। और जिस पर्याय में रहेगा उस पर्याय का वैसा भी अनुभव होगा। देखिए यही आत्मा आज मनुष्य पर्याय में तो मनुष्य पर्याय का अनुभव कर रही है। यही आत्मा जब यहाँ से छूट करके देव पर्याय में जाती तो देवत्वपने का अनुभव करती है, और मायाचार आदि करता तो त्रिंज पर्याय में जाती तो त्रिंज पर्याय का अनुभव करने लगती है। नरक आदि में जाकर के नरक का अनुभव करने लगती है। आत्मा एक ही है, पर्याय अनेक है, बस भावों का खेल है, विचारों का खेल है।
ये जैसे जैसे विचारों के साथ युक्त होती है, जैसे जैसे विचारों की परिणति में अपने आप को ढालती है, उसकी परिणति वैसी होती चली जाती है। अपनी परिणति के अनुसार उसका तद्रूप अनुभव करना, उसका वेदन करना, अच्छे को अच्छे के रूप में वेदन करना है, बुरे को बुरे के रूप में वेदन करना है। ये बात निश्चित है, स्वभाव की दृष्टि आत्मा की होती थी। इसलिए प्रकृति की गंध है जो पुरुष की पकड़ में इंद्रियों के आधार से आज तक आई है। जैसे कि अभी हम किसका अनुभव कर रहे हैं? अपनी उस आत्मा के मनुष्यत्वपने का अनुभव कर रहे हैं। इंद्रियों की अपेक्षा, इंद्रियां कितनी हैं हमारी? 5। इन 5 इंद्रियों की अपेक्षा यहाँ पर इंद्रियों के आधार से आज तक आई है। हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम स्वाद ले सकते हैं, हम स्पर्श आदि इंद्रिय का ज्ञान कर सकते हैं, और सबको घ्राण, अच्छे बुरे की सुगंध दुर्गंध को हम अंतर है। देखिए आप में अंतर क्या है? देख, एक इंद्रिय के पास स्पर्श इंद्रिय है, आपके पास भी स्पर्श इंद्रिय है। अंतर यह है कि वो स्पर्श इंद्रिय का अनुभव तो कर सकता है, लेकिन एक इंद्रिय प्राणी कह सकता है कि भैया बहुत ठंडी है, ऐसा कहता है? वो कह नहीं सकता। आपकी स्पर्श इंद्रिय में और एक इंद्रिय की स्पर्श इंद्रिय में अंतर क्या हो गया? आप उसका बचाव कर सकते हो। क्या एक इंद्रिय अपनी उस स्पर्श इंद्रिय का अनुभव कर रहा है, उससे बचाव कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये त्रंच गति के दुख। आपको गर्मी लगी, आप जाकर के हवा में बैठ सकते हो, वो धूप में तपता रहता है, क्या वो अपने आप को गर्मी का अनुभव नहीं करता होगा? करता है, जल जाता है, यहाँ तक कि सूख जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन बच नहीं पाता। ये है आपकी स्पर्श इंद्रिय में और उसकी स्पर्श इंद्रिय में ये अंतर है। आपके पास भी रसना इंद्रिय भी है, एक 2 इंद्रिय जीव के पास भी रसना इंद्रिय है। उसकी रसना इंद्रिय में और आपकी रसना इंद्रिय में वो भी खाता पीता है, आप भी खाते पीते हो, लेकिन वो खाते हुए वो ये नहीं कहता कि बहुत मीठा है। आप क्या कह देते हो? बहुत आनंद आ गया, बहुत मीठा है, क्योंकि आप बोल सकते हो, वो बोल नहीं सकता। शब्द नहीं है, आवाज़ तो है। 2 इंद्रिय जी की आवाज़ क्या होती? तो उनके पास भी अनुभव वचन होते हैं। अनुभव वचन यानी सांकेतिक वचन, उनकी वाणी जो होती है वो बोलते हैं। आप छोटे छोटे ये जो जीव अब आते ना, वे जीव जंतु, उनकी आवाज़ भी निकलती है, वे भी बोलते हैं, पर उनके बोलने का तरीका सांकेतिक होता है। हम उस संकेत को शब्द में ढाल नहीं पाते, उनकी अपनी भाषा है। 3 इंद्रिय जीव है, घ्राण इंद्रिय उसके पास है, सूंघ रहा है, अच्छा भी सूंघ रहा है, बुरा भी सूंघ रहा है, लेकिन सूंघ करके उसका अनुभव तो करता है, पर कहने का, बचने का, उससे दूर करने का उपक्रम उसके पास नहीं है, वहाँ से भागे नहीं। अब क्या करें, वो तो सामना करना पड़ेगा। कितना भागेगा? अगर दुर्गंध है तो कभी कभार उस दुर्गंध की चपेट में आकर के वो मर भी जाते हैं, उनका जीवन अंत भी हो जाता है। चक्षु इंद्रिय है, देख रहा है, अच्छे बुरे का ज्ञान भी कर रहा है, लेकिन शब्द नहीं है, कह नहीं सकता। लेकिन पंच इंद्रिय जीव है, कर्ण इंद्रिय वाला है ना, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक इंद्रिय वाला यानी मनुष्य की इंद्रिय में और एक सामान्य से छोटे जीवों की इंद्रियों में अंतर इतना है कि मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंज पंचेंद्रिय, ऐसे 4 संगी पंचेंद्रिय हैं, वे उनको कहने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन त्रियंचों में उनके पास सुनना देखना तो होता है, पर उनके पास भी शब्द
नहीं होते। देवों के पास हो सकते हैं, नारकियों के भी अपने शब्द हो सकते हैं। अब उसमें भी कुछ त्रियंचों में हो सकता है कुछ की शब्दाक्षरी भाषा, क्योंकि त्रियंचों की जो भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन तोता आदि जो कुछ कुछ सिखा देते ना अपन, तो वो एक अलग है। कुछ प्राणियों में ऐसा हो सकता है, सबके साथ ऐसा होना संभव नहीं है। तो इंद्रियों के विषयों के आधार से पुरुष की उस प्रकृति की आभा को, उसका अनुभव को, उस गंध को, वह पुरुष की पकड़ में इंद्रियों के आधार से आज तक आई है। चाहे नीलभा हो, नीली आभा वाले हो तो उसको क्या देते हैं, नीलभा, या हीरभा हो, हीरे के समान जिसकी चमक हो उसका नाम हीरभा। चाहे हरित भा, हरिताभा हो, हरित आभा हो, हैं, या रक्त भा, रक्त की लाल जैसे कलर वाले। किंतु आज यह इस पुरुष को पकड़ना चाहती है। आज यह, किंतु आज यह इस पुरुष को पकड़ना चाहती है जो सब अभाव से अतीत हो जी रहा है, जो जबकि उसके पास स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा कैसी है, आत्मा में ना कोई गंध है, न सुगंध है, न दुर्गंध है। आचार्य स्कंदकुंद महाराज ने लिखा है आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने कहा आरस है अरूप मगंधम मबत्ता चेत मदगंधम। ऐसा कहा कि ऐसी आत्मा आरस है, अरूपी है, अगंधवान है ना, अशब्द है, इसको कहना नहीं जा सकता। धूम पाद भुवत्ता, ऐसा कहा। ध्रुव और उत्पाद से उसके दुबत्ता, उसमें उत्पाद वह गुणों की दृष्टि से स्थिर है, उसमें नहीं पर्याय में उत्पाद वह ध्रुव होता है। आत्मा में कोई उत्पाद द्रव्य है। गुरु गुण की अपेक्षा से भली कह सकते हो, गुणों में होता रहता है मिलना जुलना की अपेक्षा से, लेकिन वह सूक्ष्म है, बाहर का परिणमन आत्मा में नहीं है। मेरी आत्मा कैसी है? एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, महाराज हम लोग, आप लोग ध्यान कैसे करते हैं? हम कि अच्छे आराम से बैठ के ध्यान करते हैं, है ना। बैठ के ध्यान करते, तो ध्यान में क्या करते हो? कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है। कई लोग आकर के पूछते ध्यान में क्या करना है? कुछ नहीं करना ही ध्यान है, ये ध्यान रखना। ध्यान किसे कहते हैं? तो ध्यान में क्या करना है? तो आचार्य जी कहते कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, यही ध्यान है। अपने आप को शून्यत का, कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, इसका नाम ध्यान है। बिल्कुल अपने आप को एकाग्र हो करके, एक मना हो करके, एकांत में बैठ करके अपने आप में लीन हो जाने का नाम ध्यान है। तो महाराज ऐसा तो कैसे होगा? मन में विचार तो आते हैं, बस उन्हीं विचार को रोकने का नाम ध्यान है। अगर आपने उनको रोक लिया, आपने उसको एकदम कर लिया, अपने आप को शांत बना लेने का नाम ध्यान है। कुछ नहीं सोचो। सामायिक में क्या करना है? महाराज फिर भी अगर वो चलता रहता है तो फिर भी क्या करें? दिमाग है, दिमाग में विकल्प आते रहते तो क्या करें? तो फिर कहा अगर तू एकदम शांत नहीं बैठ सकता है तो पदस्थ ध्यान कर। कौन सा ध्यान कर? ये रूपातीत ध्यान अगर तुझसे नहीं होता, विकल्प निर्विकल्प होकर के बैठने का नहीं होता, तो हाथ में बैठ करके नवो अरिहंताड़म, ये कहलाता है पदस्थ ध्यान।
नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सभ्य साहुणम। ऐसे पंच परमेष्टि के पदों को याद करते हुए, नमोकार मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करना, यही ध्यान है। शंभुनाथ भगवान की माला का जाप करना यही ध्यान है, ये पदस्थ ध्यान की। अब बैठ करके इधर उधर मन ना भागे, तो अपने आंखें बंद करके यहीं से बैठे बैठे शिखर जी की वंदना कर दी चालू। किसी को शिखर जी नहीं, गिरनार जी की अच्छी लगती है, गिरनार जी की वंदना कर दो। किसी को महावीर जी जाना, महावीर जी की वंदना कर लो। कोई को पावापुर है, चंपापुर है, क्षेत्र की वंदना आदि हम करने लगते हैं। ये भी पदस्थ ध्यान के रूप है। ये अपनी यात्रा का रूप है। सुबह से उठ करके हम अपने मन को, अगर हम पंच परमेष्टि के चरणों में और भगवान के चरणों में लगा करके ध्यान करते हैं, तो यही हमारे लिए बाहर के लाल पीले रंगों में नहीं, बाहर के आ जाई है चाहे वो नीली हो, देख करके कैसे करो, नीलभा, वाह कितना सुंदर है। संसार में संसारी आत्मा को सबसे ज़्यादा बाहर के रूप रंग में अच्छा लगता है। 5 इंद्रियों के विषय में इसको बड़ा आनंद आता है ना। और बड़ा आनंद आकर के ये इंद्रियों के विषय को, कभी स्पर्श इंद्री है, रसना इंद्री है, घ्राण इंद्री है, चक्षु इंद्री है, कुछ भी अच्छा देखा इसका मन क्या हो जाता है, प्रलोभन हो जाता है। अब प्रलोभन हो जाता है, उसके बार बार मान लो जैसे कोई चीज़ अच्छी कहीं पर बन रही हो या कुछ भी ऐसा उसको अच्छी लग रही है, सुगंध देता रही है और वो उसको चाह रहा है। अब चाह रहा है लेकिन क्या करें, सामने वाले की मांग ज़्यादा है और अपने पास उतना है नहीं है, तो क्या क्या करता है, वो गंध तो लेता है। एक अभी कुंडलपुर में एक बहुत अच्छा प्रसंग बना, आचार्य जी ने एक अच्छी प्रसंग सुनाया। क्या सुनाया, एक व्यक्ति था, उसके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, है ना, छोटे बहुत चिल्लर पैसे थे, लेकिन उसमें उसका तो वहाँ पर एक जलेबी वाले की दुकान पर वो जलेबी बना रहा होगा, तो वो वहाँ जा कर के खड़ा, बोले कि अब खरीद नहीं सकते तो गंध लेने में क्या वादा है ना। तो वो खड़ा हो गया, खड़ा रहा, बड़ी देर तक गंध लेता रहा, सुगंध लेता रहा, आनंद लेता रहा, सुगंध लेता रहा। दुकानदार ने पूछा, क्यों भाई, क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, देख रहा हूँ, आपकी जलेबी को देख रहा हूँ, आपकी जलेबी की सुगंध ले रहा हूँ। तो वो कहता है, ऐसा नहीं ले सकते, पैसा लगेगा। आचार्य ने बड़े अच्छे से बहुत सुनाया उसको। बोले कि ठीक है, पैसा लगेगा। बोले कि कैसे लगेगा पैसे, हमने तुम्हारी जलेबी तो ली नहीं, जलेबी तो नहीं ली, पर जलेबी की सुगंध तो ली तुमने। हमारी जलेबी की क्या ले रहे हो, सुगंध ले रहे हो। अच्छा, सुगंध का भी पैसा लगेगा? बोले कि हाँ लगेगा। तो कहते ठीक है, ले लो, पैसे भी ले लो। तो उसकी जेब में चिल्लर थी, उस चिल्लर की आवाज़ सुना दी। बोले कि पैसा ले लो। चिल्लर थी तो उसने चिल्लर को बजा दिया। बोले कि ले लो, पैसे की आवाज़ सुन लो। बोले कि क्यों, ये क्या किया, पैसा दिए क्यों नहीं? बोले कि तुमने माल जैसा दिया वैसा पैसा हमने तुम्हें, तुम्हारी गंध हमने ली तो हमने पैसे की खनक तुम्हें सुना दी। आपका पैसा आपको दे दिया, हमने आपकी जलेबी खाई नहीं और आप हमसे पैसा
हमने तुम्हारी सुगंध ली, जैसा सुगंध ली वैसे हमने तुम्हें पैसे की आवाज़ भी सुन लो भाई कि जे पैसा। बहुत इस प्रकार के परिणाम बोले कि जैसे को तैसा भी होता है। और जब सुनाए तो वास्तव में लोक में इस प्रकार की विचित्रताएं इस जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई। इंद्रियों के विषयों की उपयोगिता, हम कहाँ किस में आसक्त हो जाते हैं, कितने रम जाते हैं, बस उसी में ही रमे रहते हैं। कब तक रमे रहेंगे, कब तक इन इंद्रियों के विषयों में आसक्ति हमारी बनी रहेगी। इसलिए कहा इंद्रियों की इस चाय पर आज तक आई है, कभी नील भा देख करके उसमें ही रम गए, कभी हीर बहा मेरा हीरों का हार, हीरे की अंगूठी, हीरे के कुंडल, हीरे के कंगन, हम कहाँ अटके हैं, हीर भाव में। आत्मा की आभा की ओर दृष्टि नहीं है, बाहर की आभा में रम गए। और जब जहाँ जिसको बाहर की आभा में आनंद आने लगे उसे आत्मा की आभा में आनंद नहीं आता। जिन्हें आत्मा की आभा में आनंद आता है उन्हें हीरे की बाहर की चमक दमक से कोई मतलब नहीं होता। एक बार बहुत अच्छा एक आचार्य जी ने सुनाया कि देखो भक्त हैं, महाराज हैं, आप तो इतने बड़े महाराज हो आचार्य श्री, आप कुछ तो लेते नहीं हो, है ना, कुछ लेते नहीं हो, आपकी पीछी ही आपके हाथ में रहती है। मैं चाहता हूँ आपकी पीछी की जो डंडी है इसको अच्छे सोने से और रत्नों से जड़ावा दें तो अच्छा लगेगा। अरे आप तो इतने बड़े महाराज हो, इतने बड़े आचार्य हैं, हजारों लाखों चाहें, इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी चाहें तो सोने की क्या बन सकती है, पीछे तो मयूर पंख की होगी, लेकिन कम से कम हम चाहे तो ये लकड़ी क्यों आपके हाथ में है, अरे सोना चांदी होना चाहिए। तो आचार्य जी ने कहा कि भैया ये ध्यान रखो, जिस दिन सोना चांदी आ जाएंगे तो आप जैसे बहुत सारे और कुछ भक्त भी हैं उनको भी मन ललचा जाएगा। अभी आशीर्वाद को होगा, फिर पता नहीं हम ध्यान में बैठे हुए पीछे कहाँ चली जाए। क्यों? लोगों के मन बिगड़ने में देरी नहीं लगती। दूसरे के लोग अपन जाएं, रास्ते में देख जाएं बाबा जी निकले हैं और पीछे पड़ जाएं तो वह पीछे किसके कारण बन सकती है, दुर्गति का कारण भी बन सकती है। इसलिए पीछे को पीछे रहने दो, रत्न मत बनाओ, सोना चांदी मत लगाओ, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। इसे देख करके अगर कहीं से हम लोग निकल जाएं तो कोई ये नहीं कहेगा कि इनको कुछ लूट बांटने वाला कछु है। क्या मिलेगा, क्या करोगे तुम ले जा करके, कोई काम की नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर ले भी जाएगा तो क्योंकि उसके गृहस्थी के काम, साधु के पास वो चीज़ होनी चाहिए जो गृहस्थों के काम की ना हो। आप कमंडल लेकर के महाराज के साथ जाओगे तो अच्छा है, अगर ये कभी प्रैक्टिकल कर लो तुम यहाँ से अभी तुम घर तक तुम जाओ कमंडल लेके अकेले, 17 लोग पूछ लें कहाँ होगा भैया, कहीं बाबा बन रहे हो का, कहीं कहाँ जा रहे हो, है ना। हाथ में कैन लेके जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, हो सकता है कछु खरीद के जा रहा हो। तो कमंडल लेके जाओगे तो 4 लोग पूछ लेंगे। अगर बिना पूछे तुम पीछे उठा करके भाग गए, लेकर के चले गए तो बाजार में लोग पूछेंगे काहे सब छोड़ छाड़ रहे हो का, क्यों लेके घूम रहे हो। इसलिए जो तुम्हारे काम की नहीं वो साधु के काम की, और जो साधु के काम का है वो श्रावक के काम का हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए
आज का ये समय हमारा किस रूप में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस परिणति में जा रहा है, विचार करना है। हम कौन से बाहर के नीलभा, हीरभा, हरितभा रंगों में अटके हुए हैं। ये अच्छा है, ये खराब है, ये बहुत अच्छा रंग है, ये थोड़ा सा रंग फीका है, ये रंग थोड़ा सा ज़्यादा है। रंगों में अंतरंग को डुबा डाला, यही अज्ञानता है, यही अभाव की ओर जाना। अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए है, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे तो ये रंग चाहिए था। आपके आत्मा के रंग के बारे में सोचो कि सोचो, हम जैसे जैसे बाहर के रंगों में रमते हैं तो आपका आत्मा का रंग भी कर्म के मल से कैसा होता है, रंगीन होता चला जाता है। कसाय रंग, ये राग रंग भी कसाय रंग ही है। और जितना जितना राग रंग बढ़ेगा उतना उतना आत्मा के ऊपर कसायों का रंग भी चढ़ेगा। अब करना क्या है, सारभूत बात आई यहाँ पर आज। तोता क्यों रोता में सारभूत बात अंतिम कविता यही कहा कि हे आत्मन, पुरुष इस रंगों की पकड़ में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तू अब इस रंग से ऊपर आ। इसको पकड़ना चाहती है, लेकिन ज्ञानी जन तो उसमें के रंग में पकड़ने में नहीं आते, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। क्यों? अंतर इतना है, एक होता है जो इंद्रियों के अनुसार चलता है और एक होता है जिसके अनुसार इंद्रियां चलती हैं। दोनों में अंतर, बहुत अंतर है। कैसा? उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। एक राजा या कोई मंत्री हैं अभी, या कोई राजा है वर्तमान में अच्छे, उसके आगे पीछे सैनिक चलते हैं। किसके आगे पीछे चलते हैं? राजा के। लेकिन उस समय राजा के अधीनस्थ सैनिक हैं कि सैनिक के अधीनस्थ राजा हैं? अभी कैसा है तो सैनिक के अधीन, राजा के अधीन। राजा इशारा करता है, एक उधर उधर मुड़ जाओ, जी साहब। अभी राजा के अनुसार सैनिक चल रहे हैं, है ना। और जालो मान लो जब उस राजा को या कोई अपराध किया, दूसरे राजा को उनको परास्त किया, उसको बंदी बना दिया गया, वही सैनिक, जैसे एक समय मंत्री जी हैं और मंत्री जब पावर में रहते हैं तो मंत्री के अनुसार सैनिक, सिपाही, पुलिस चलती है। और जिस दिन मंत्री जी कुर्सी से उतरे और कोई गड़बड़ की और उनको क्या हुआ, तो मंत्री जी के आगे पीछे भी पुलिस होती है, पर पुलिस के अनुसार कौन होते हैं? मंत्री जी, राजा जी होते हैं। यही दशा आपकी है कि आप इंद्रियों के चाकर हो कि इंद्रियां आपकी चाकर हैं। आप इंद्रियों के अधीन हैं कि आपके अधीन इंद्रियां हैं? विचार करो। आप अपनी इंद्रियों को सार्थक करना है तो कहा गया कि अपनी इंद्रियों को, अपनी जिह्वा इंद्रिय को, अपनी चक्षु इंद्रियों को, अपनी कर्ण इंद्रियों को अगर धन्य करना है तो हमारे पूर्व कवियों ने लिखा, हरि नाम भजो हरि रसना, तू अंत समय में हिली की ना हिली। रसना इंद्रिय को रस में स्वाद लेकर के नहीं, भगवान की भक्ति करके धन्य करो। कर्ण इंद्रिय को भगवान के नाम सुनकर के धन्य करो, जिनवाणी सुनकर के धन्य करो, है ना। यही है। इन आंखों को क्या, राग रंग, नीलभा, हरितभा, हीरभा देख करके धन्य नहीं होती। अरे इसको करना है तो वीतरागता को देखो, निहारो। कल से अपना भक्ति का माहौल बनने वाला है।
है ना। और कल प्रातःकाल ठीक 7 बजे से 7 बजे चल रहा है ना भैया घट यात्रा यहाँ से। 6 बजे अभिषेक शांति धारा पूजन, 6 बजे अभिषेक शांति धारा पूजन हो जाने के बाद यहाँ से अच्छे श्री जी को भव्य शोभा यात्रा के साथ पंडाल में घट यात्रा जुलूस के साथ सभी महिलाएं, अभी बहुत सारी एक प्रतियोगिता रखी थी महिला मंडलों ने, अभी बहुत सारे कलश बाकी हैं, बने नहीं हैं, तैयार नहीं हुए हैं। कहा गया है कि देखो कलश सजाओ, घट यात्रा, अभी तक तो तुम बनाने का मौका है। कौन कितने अच्छे घट बना बना कर दिन में कितने अच्छे कलाकार हो, अभी कुछ बाकी रखे हैं तो अभी ले जाओ, आज दिन भर है आपके पास। ऐसा नहीं है, वो भी नहीं चलेगा, अभी नया चलेगा। पुराने की बात अगर पुराना है तो पुराना अगर हुआ और वो होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। नया कुछ भी जो कुछ हो, घट यात्रा नए घटों से होती, पुराने घटों से नहीं होती। इसलिए अपने अपने अच्छे से आज घट तैयार यहाँ बचना नहीं चाहिए, पूरे घट तैयार हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल यानी आपको 6:30 बजे महिलाओं को अपनी तैयार होकर के घट यात्रा में, और सुनो भैया जी कह रहे हैं सबको जो विधान की ड्रेस दी गई है वही पहन करके आना है। और वो भी धुले हुए, अभी धो करके बिना नए कोरे कपड़े पहन करके भक्ति नहीं की जाती कभी भी। कोरा कपड़ा किसको पहनाया जाता है? तो जो चले गए उनको पहनाया जाता है, समझे। वे कपड़ा कफन कभी धुला नहीं होता, इसलिए कभी ये मत सोचो कि नया कपड़ा सो शुद्ध है, नहीं। कपड़ा कैसा होता है? धुला, धो करके ही, अभी जिनका नहीं धुला हो धो करके शुद्धि के साथ, अच्छे से विशुद्धि के साथ और अच्छे से भगवान की शोभा यात्रा में हम सब शामिल होते हुए, महिलाएं विधान में ध्यान रखना, इंद्र जब तक अभिषेक न कर ले तब तक तुम उसको छूना मत, है ना। आप तो शुद्धि में रहो, शुद्धि में रहना है, फिर भी उनसे कहो कि अभिषेक करने के बाद ही हम क्या होगा, तो ठीक सुबह 7 बजे अपना यहाँ से जुलूस रवाना हो जाएगा और कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। वहाँ पर पहुँचते ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, ध्वजारोहण के बाद मंडप शुद्धि का कार्यक्रम होगा, मंडप शुद्धि के साथ ये कार्यक्रम होते हुए कल का अपना विधान का ये कार्यक्रम है। साथ साथ आगामी कालों में ये विधान यहाँ स्थानिका के बाद और भी जगह है, बांसवाड़ा में भी है, प्रतापपुर में भी है, तो ये विधानों का कार्य अपना चलेगा। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सब लोग पहले एक कायस्वर करेंगे इस ग्रंथ के समापन की, अपन एक भक्ति करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अथ ग्रंथ समापन वेलायाम श्रुत भक्ति कायस्वर।